प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना 14वां पाठ विलोम शब्द कर रहे हैं। हमने आपको इसकी परिभाषा बताई थी। विलोम शब्द की परिभाषा क्या है बच्चों? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। ये परिभाषा है। जैसे दोस्त का दुश्मन, मित्र का शत्रु। तो हम इसमें पर्यायवाची शब्दों को आपस में नहीं मिला सकते। दिन का रात, सुबह का शाम। कुछ बच्चे सुबह का रात लिख देते हैं, ये गलत है। सुबह का शाम होता है, दिन का रात होता है, और मित्र का शत्रु होता है, दोस्त का दुश्मन होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मित्र का दुश्मन हो जाए, ये गलत है। दोस्त का दुश्मन, मित्र का शत्रु, शत्रु का मित्र, एक दूसरे का। दिन का रात तो रात का दिन। तो परिभाषा यही कहती है, जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं या उल्टे अर्थ का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद हमने कल कुछ विलोम शब्दों को याद किया था जो पाठ में सूची दी गई थी। ये था पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 पे ये दिया गया है और आपने इसका ज़रूर अभ्यास किया होगा, क्योंकि मैंने यह आपको गृह कार्य के रूप में दिया था। तो कौन सा है? गुण का एक बार मैं पढ़ देता हूँ इस तालिका को, क्योंकि अगर हम ये याद नहीं करेंगे तो पाठ के आगे के प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना। एक बार फिर से मैं तालिका को पढ़ देता हूँ। परिभाषा हमें याद हो गई है, ये बहुत ही सरल है परिभाषा। लेकिन अब हम विलोम शब्दों को भी एक बार याद कर लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि विलोम शब्द का ये अर्थ नहीं है कि जो हमारी व्याकरण पुस्तक में जो पेज नंबर 55 पे दिए गए हैं वही विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द हमें अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के अभ्यास प्रश्नों के भी पीछे आपको मिलेंगे, जो कि व्याकरण के भाषा से के अंतर्गत आता है। इसका ध्यान देना है बच्चों कि विलोम शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है, व्याकरण के भी पुस्तक में है, और हमें दोनों ही पढ़ने हैं। क्योंकि विलोम शब्द का ये अर्थ नहीं है कि केवल व्याकरण के ही पुस्तक से आएगा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक से भी आ सकता है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और शब्दों के उच्चारण पे पूरा ध्यान होगा। गुण का होगा दोष, प्रश्न का होता है उत्तर, और उत्तर का प्रश्न। ये याद रखिएगा, एक दूसरे का विलोम शब्द होना चाहिए। जन्म का मृत्यु, सुबह का शाम, नया का पुराना, जीत का हार, हार का जीत, मुश्किल आसान, बड़ा छोटा, ठंडा गरम, असली नकली। अब चलते हैं दिन रात, लाभ हानि, सुख दुख, आज कल, हल्का भारी, मोटा पतला, देशी विदेशी, अंदर बाहर, कच्चा पक्का, सरल कठिन, मित्र शत्रु, मित्र का शत्रु और शत्रु का मित्र, सत्य असत्य, पास दूर, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, चतुर मूर्ख, डरपोक निडर, सूखा गीला, थोड़ा बहुत, कायर वीर। अब है कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे उठना बैठना, लेना देना। ये इसमें भी विपरीतार्थक क्रियाएं हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। सुनना भी है, सोना का है जागना, जागना का सोना, ये सब क्रियाएं हैं। आना
का विलोम होता है जाना। पकड़ना का छोड़ना, पकड़ना का छोड़ना। हंसना का रोना, देना का लेना, चलना का रुकना। चलना का कुछ बच्चे लिखते हैं दौड़ना, ये गलत है। चलना का होता है रुकना। उठना का बैठना, चढ़ना का उतरना। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं और उसका विलोम क्या है, सीढ़ी से उतरते हैं। चढ़ना का उतरना और उतरना का चढ़ना। जीना मरना, जीना मरना। अब है अ लगाकर कुछ शब्द का विलोम हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अगर हम अ लगा देंगे आगे तो वह विलोम हो जाता है। जैसे सत्य, सत्य का असत्य, केवल आगे अ लगा है, ध्यान दीजिए। अ लगाने से ही शब्द उल्टा हो जाता है, उसका विलोम शब्द हो जाता है, उल्टा अर्थ लेने लगता है। सत्य का असत्य। पवित्र अपवित्र, शांत अशांत, शुद्ध अशुद्ध, मंगल अमंगल, रुचि अरुचि, ज्ञात अज्ञात। ज्ञात का जो हमें पता हो, ज्ञात का अर्थ होता है जो पता हो। अज्ञात जिसके बारे में हमें पता ना हो उसे अज्ञात कहते हैं। इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कभी कभी। मंगल का क्या होता है, भला होना, कहते हैं मंगल हो। अमंगल मतलब जो भला ना हो। ज्ञात का हमने बता दिया, जो हमें पता हो उसे ज्ञात कहते हैं। अज्ञात जो हमें पता ना हो। शोक अशोक, ये आपको पता है, आसान। शुभ अशुभ, हित अहित, धर्म अधर्म, संभव असंभव। संभव जो किया जा सके, जो असंभव क्या है, जो संभव न हो, जो न किया जा सके। तो बच्चों ये था हमारे विलोम शब्द। हमने इसकी परिभाषा लिखी है नोटबुक पे। मैंने परिभाषा आपको याद करा दी। कुछ और भी शब्द दिए हुए जैसे मित्र का शत्रु, मीठा का खट्टा। कुछ बच्चे उसको नमकीन लिख देते हैं, ये गलत है। मीठा का विलोम खट्टा होता है और खट्टा का मीठा। खट्टा मीठा ये उनका एक विलोम शब्द है। अंधेरा का उजाला, अंधेरा का कुछ बच्चे रोशनी लिख देते हैं, गलत है। अंधेरा का उजाला होता है। हंसना रोना ये तो सही है, सबको पता ही है। तो अब चलते हैं हम अभ्यास प्रश्न। इसके अभ्यास प्रश्न बहुत आसान दिए हैं, तो करते हैं हम अपने पाठ 14 विलोम शब्द के अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। इसमें से हमने विपरीत अर्थ वाले जो शब्द हैं उसके जोड़े बनाने हैं। एक पहला वाला बता के भी दिया है, करके दिखाया गया है। जैसे मित्र का है शत्रु। तो बच्चों कई बार देखा गया है कि बच्चे अगर विलोम शब्द नहीं आता है तो उसके पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं, विलोम का पर्यायवाची शब्द, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया कि जैसे मित्र का शत्रु ये सही है, और दोस्त का शत्रु नहीं होता, दोस्त का दुश्मन होता है। मित्र का शत्रु होता है, ये सही है, और शत्रु का मित्र हो गया, ये भी विलोम शब्द है। लेकिन जब हम दोस्त बोलेंगे तो दोस्त का दुश्मन होता है, दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त। तो करते हैं पहला प्रश्न, बहुत सरल है, बहुत आसान है, मुझे तो लग रहा है इसको कराने की भी जरूरत नहीं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ, जोड़े बनाओ। पहला है
मित्र, अंगर, पहले मैं एक सूची लिख लेता हूं, फिर दूसरी। आज, उसके बाद है नया, सरल, उसके बाद है देशी। ये थी हमारी पहली सूची। हमारा दूसरी सूची है, पहला शब्द है पुराना, उसके बाद में है कठिन, फिर है विदेशी, उसके बाद में है शत्रु, फिर है बाहर, उसके बाद है कल। अब हमें इनके विपरीत अर्थ के जोड़े बनाने, विपरीत अर्थ के विलोम शब्द के, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द के जोड़े बनाने हैं। विपरीत। मित्र का शत्रु दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हमें याद भी हो गया है, हमने इसके बारे में इतना पढ़ा है कि हम जान गए हैं। अंदर, ये सब क्रिया है अंदर का, बाहर होता है, ये हमें पता है, अंदर का बाहर। आज का कल, आज का कल, नया का पुराना, सरल का कठिन, देशी का विदेशी। बहुत ही सरल था, हम इसीलिए आसानी से कर पाए क्योंकि हमने इसे याद किया था। पूरी सूची हमने याद कर रखी है, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। मित्र का, शत्रु, अंदर का, बाहर, आज का, कल, नया का, पुराना, सरल का, कठिन, देशी, विदेशी। तो ये था हमारा विलोम शब्द। अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। तो इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं। हमें विलोम शब्द, पहला जो शब्द है विलोम शब्द वह दिया हुआ है, उसी के अनुसार हमें दूसरा जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है, दूसरा विलोम शब्द लिखना है और इस वाक्य को पूरा करना। ये भी बहुत सरल है बच्चों, आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए। अब चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। एक उदाहरण भी दे रखा है। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द से विलोम शब्द से वाक्य पूरे
करो। पहला दे रखा है, इसको समझ लेते हैं क्या दिया है। सदा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो। तो सच यहाँ पे बोल्ड लेटर से लिखा है। सच क्या है विलोम? झूठ। ये बहुत सरल है, बार लिख देते हैं उसको। सदा सच बोलो, इसको रेखांकित किया हुआ है, बोलो। दूसरा वाक्य ठीक इसी के बाद, कभी झूठ मत बोलो, मत बोलो। तो इसमें हमने देखा कि जो पहले वाक्य का जो रेखांकित शब्द है वह उसका विलोम हमें लिखना है। सदा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो। तो सच का झूठ, सच का विलोम क्या होता है? झूठ। तो हमें जो पहला शब्द दिया है रेखांकित, उसके अनुसार उसका विलोम लिखना है दूसरे वाक्य में। ये बहुत सरल है, हम करते हैं। दूसरा, आम आम मीठा, मीठा को रेखांकित किया हुआ है। मीठा होता है, ये वाक्य है, होता है। नींबू, नींबू रिक्त स्थान होता है, होता है पूर्ण में। तो मीठा का हमें विलोम बताना है। अब हम जान गए हैं, हमें उदाहरण भी पता है कि जो पहला शब्द है रेखांकित, उसका हमें विलोम लिख के वाक्य को पूरा करना है। आम मीठा होता है, ये सबको पता है, पका आम मीठा ही होता है। और नींबू, नींबू का स्वाद क्या होता है? खट्टा। तो मीठा का खट्टा ही होता है विलोम, मीठा का खट्टा। आम मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है। तो हम लिखेंगे खट्टा। इसको रेखांकित कर देते हैं। ये शब्द हमारे विलोम शब्द। तो खट्टा कैसे लिखा जाता है बच्चों? पहले ख लिखा हमने, ट पे हल्का निशान, किसी भी वर्ण के नीचे हल्का निशान लगाने से वो आधा हो जाता है। फिर पूरा ट और उसमें आ की मात्रा, खट्टा। मीठा का विलोम होता है खट्टा। अब हमारा तीसरा वाक्य है, उत्तर। उत्तर ये रेखांकित है। अभी हमें देखना है कि उत्तर का कहीं दक्षिण तो नहीं है। उत्तर गलत है, पूर्ण विराम रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे हमें उत्तर का विलोम लिखना है। और क्या है उत्तर? ध्यान से, रिक्त स्थान ध्यान से पढ़ो। ध्यान 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 से पढ़ो। उत्तर गलत है, ध्यान से उत्तर का क्या होगा? प्रश्न। उत्तर का क्या होता है? प्रश्न। उत्तर गलत है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। तो उत्तर का प्रश्न, प्रश्न का उत्तर इन लोग हमें पता ही है। तो उत्तर गलत है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। तो हम यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न, उत्तर गलत है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। तो ये था हमारा, इसमें हमने
जो पहला रेखांकित शब्द है उसको देखते हुए विलोम शब्द लिखा है। क्या किया है? उसके अनुसार हमने विलोम शब्द को लिखा है। सदा सच बोलो, कभी झूठ ना बोलो, सच का झूठ। आम मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है, मीठा का खट्टा। उत्तर गलत है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। उत्तर और का विलोम होता है प्रश्न। और दो वाक्य हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। हमारा है चौथा वाक्य है, खेल में कभी हार होती है। हार रेखांकित शब्द है। होती है तो कभी इसके बाद रिक्त स्थान दिया गया, होती है। पूर्ण विराम। खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत। हमें पता है खेल जो है कभी व्यक्ति हारता है और कभी जीतता है, तो विलोम है जीत। हार का विलोम होता है जीत। पांचवा एक और प्रश्न है, वाक्य है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। सूरज निकलने पर अंधेरा ये रेखांकित शब्द है, इसको हम कर देते हैं रेखांकित। अंधेरा खत्म हो जाता है, हो जाता है और सब और रिक्त स्थान दिया है, फैल जाता है, फैल जाता है। पूर्ण विराम। सूरज निकलने पर अंधेरा खत्म हो जाता है और सब ओर उजाला, मैंने आपको बताया था, और सब ओर उजाला फैल जाता है। अंधेरा का उजाला। सूरज निकलने पर अंधेरा खत्म हो जाता है और सब ओर उजाला फैल जाता है। तो हम लिखेंगे उजाला, यहाँ पे उजाला। तो अंधेरा का विलोम उजाला। अंधेरा का विलोम क्या होता है? उजाला। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं बच्चों, आप इसको साथ साथ करते जाइए। खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत। हार का विलोम जीत। सूरज निकलने पर अंधेरा खत्म हो जाता है और सब ओर उजाला फैल जाता है। अंधेरे का उजाला, अंधेरा उजाला। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा है, मटके के शब्दों के सामने दिए गए स्थान पर उदाहरण के अनुसार लिखें। तो एक मटका बना हुआ है, उस पर शब्द लिखे हुए हैं और उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे लाभ हमें दिया है, लाभ का हानि, तो इसे हम
कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये है प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या है? मटके के शब्दों को सामने दिए गए उदाहरण सामने दिए गए स्थान पर उदाहरण के अनुसार लिखो। तो हम सबसे पहले एक मटका बना लेते हैं। शब्दों को लिख लेते हैं। उदास, आना, रात, लाभ, मित्र, साफ, शत्रु, गंदा, खुश, जाना, दिन और हानि। तो इनको लिखना शुरू करते हैं। हमें एक दे रखा है, उदाहरण क्या दिया है? लाभ का, हानि, ये पहले ही दे रखा है। लाभ का, हानि, तो हम लिखेंगे अगला हमें एक पहले ही दे रखा है, लाभ का, हानि। हम इनमें से अब अगला लिखते हैं। जैसे रात, रात का क्या होता है? दिन। उसी तरह शत्रु, कोई भी शब्द हम पहले लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें शत्रु का क्या होता है? मित्र। उसके बाद उदास, उदास का क्या है? खुश। उसके बाद गंदा, गंदा का क्या है? साफ, साफ। अब क्या बचा? आना, आना, जाना। तो इसमें कोई भी, जब हम विलोम शब्द की बात कर रहे हैं तो कोई भी आगे हो सकता है और कोई भी शब्द पीछे लिखा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको ही आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है, तो ये रिक्त वाले स्थान हैं। हम कोई भी शब्द को आगे पीछे लिख सकते हैं, यही विलोम शब्द की खासियत है। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। तो हम किसी भी शब्द को पहले लिख सकते हैं और किसी भी शब्द को बाद में पर पढ़ लेते हैं। लाभ का, हानि, रात का, दिन, शत्रु का, मित्र, उदास का, खुश, गंदा, साफ, आना, जाना। तो बच्चों ये थे हमारे अभ्यास प्रश्न, विलोम शब्द पे आधारित थे। इसका एक और प्रश्न बचा है, चौथा प्रश्न, जो हम कल करेंगे। तो आज आपका गृह कार्य क्या है? आज आपका गृह कार्य है कि आपको इसका पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है उसको अपने व्याकरण के पुस्तक पे करना है, लिखना है
उसका अभ्यास भी करना। तो आज का ये गृह कार्य है। चौथा प्रश्न हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।